और चलिए महाराष्ट्र से इस वक्त तो कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पीसीएमसी में 19 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। दुबई के एक ग्रुप में 4 अफराद में मुस्बत इन्हें पाया गया। थाईलैंड के सफर से लौटे एक 21 साल नौजवान में मुस्बत पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में कुल कल की अगर हम बात करें तो एक ही दिन में कुल 12 केसों की तौसीक हुई है। कल एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 31 हो गई है। तो सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में कोरोना के एक तरह से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है, जिनकी जांच चल रही है। और इनमें से ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो बाहर ममालिक से वापस हिंदुस्तान लौटे हैं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे मुंबई का रुख करेंगे। नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त जो खबर महाराष्ट्र से आ रही है खासतौर से, और मुंबई की जो खबर है कि कोरोना वायरस का पूरे मुल्क पर तो एक डर और खौफ है, लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है महाराष्ट्र के और मुंबई के लोगों के लिए बड़ी डरावनी है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र के हैं। बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में 31 मामले सामने आए हैं। हमने देखा कि देर रात जो है 5 मामले जो हैं पुणे में सामने आया है, जिसमें 4 जो लोग हैं वो दुबई का एक ग्रुप आया था जो शुरुआती दौर में पुणे में जब पहला केस आया था वो दुबई से रिटर्न आए थे। उन्हीं के संपर्क में ये 4 लोग थे जो 4 अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, और जो 5वां है वो ट्रेवल किया था, थाईलैंड से लौटा था, उसमें जो है ये पॉजिटिव जो है पाए गए, यानी 3 महिलाएं और 2 पुरुष पाए गए हैं। कुल मिला के आंकड़ा जो है वो 31 का हो चुका है। सरकार ने एहतियातन कई सारे कदम उठाए। 31 मार्च तक जो है जितने भी मॉल हैं उसे बंद कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। सिर्फ 10वीं या 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो ही अपने समय के हिसाब से चलेंगी, बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया है। थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ बंद कर दिया गया है। शादियों में लोगों से आग्रह किया गया है कि भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, लोग अपने घरों से ना निकलें, और दवाओं का जो है और बेड जो आइसोलेटेड जो बेड है उसका जो है इस्तेमाल जो है हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, उसकी सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो सरकार की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कल एक दिन में जो है 12 जो है पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बिल्कुल अमित, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो 31 केसेस हैं या कल के अगर 12 केसेस के मामलों की हम बात करें तो ये सब के सब बाहर से आए हैं या इसमें यहाँ के लोग भी हैं? देखिए, ये इसमें से अधिकतर लोग बाहर से आए हुए हैं, और उसमें हमें जो जानकारी मिलेगी 31 में से कुछ 6 या 7 जो लोग हैं वो इनके संपर्क में थे, यानी कुछ उनके घर के लोग थे, एक जो है उनके ड्राइवर था उनका, तो ऐसे कुछ 6-7 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये सारे लोग जो है बाहर से ही आए हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा जो अभी के आंकड़े हैं, पुणे में 10, पिंपरी चिंचवड में 5, मुंबई में 5, नागपुर में 4, ठाणे में 1, नवी मुंबई में 1, पनवेल में 1, अहमदनगर में 1, यवतमाल में 2 और कल्याण में 1, यानी कुल मिलाकर 31 जो है पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिल्कुल अमित, एक शायद अब अपडेट हो और एक खबर इस तरह की भी आ रही थी, अब पता नहीं वो उसमें रियलिटी कितनी है या अफवाह है, कि नागपुर में एक शख्स जो पॉजिटिव पाया गया था, सऊदी से रिटर्न था, उसकी डेथ हुई है कोरोना के चलते। क्या इस खबर की अब तक कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी जो है इस मामले की पुष्टि ना ही राज्य सरकार ने की है, ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है कोई जानकारी निकल सामने आ रही है। हालांकि बातें निकल सामने जरूर आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक सिर्फ 31 पॉजिटिव केसेस की ही पुष्टि हो पाई है, और 31 में से जो 5 है पूरे पिंपरी चिंचवड में जो देर रात जो पॉजिटिव पाए गए हैं, सिर्फ इसकी पुष्टि हुई पे है। मृत्यु की पुष्टि जो अभी तक राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 31 लोग मुतासिर हैं इससे, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया, जिनका इलाज चल रहा है बड़े पैमाने पर। और अगर पूरे मुल्क की बात करें तो 2 लोग अब तक हलाक हुए हैं, और इसके अलावा 90 से ज्यादा मुतासिर हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।